ठीक है, आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी में इतिहासुद्दीन सैनी आपसे स्वागत करता हूँ। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बहुत सारी बुक का कंपैरिजन करके बताएंगे आपके लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है। आज जो हमारा टर्न है मध्यकालीन भारत, काफ़ी सारे बच्चों के मैंने इनका रिव्यू बहुत पहले किया था काफ़ी सारी बुक के साथ, जैसे कि मेडिकल आंसर के नोट्स के साथ इनका रिव्यू किया। सेपरेट कभी इनका रिव्यू किया नहीं। काफ़ी सारे बच्चे लैंग्वेज के बारे में कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होने वाला है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम अच्छे से बताइए, रिव्यू कीजिए। तो बात करेंगे मुगलकालीन भारत। इससे पहले हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, त्राइन से पानीपत ना जाने सेक्टर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की जितनी भी किताब मार्केट में, असिस्टेंट प्रोफेसर थर्ड पेपर, आप जाकर विजिट करें। और काफ़ी सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन थंबनेल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी सारे फोटो के माध्यम से। तो बात करें कैसे कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये सर का परिचय है। हम जल्दी शहरी बुक, जितने भी सर की बुक्स हैं उनका सबका अपलोड कर चुके हैं रिव्यू। आप चाहे चैनल में विजिट कर लें, चाहे वो पप्पू सर हों या फिर अरविंद भास्कर जी हों, जितने भी बुक्स हैं उन सब का रिव्यू हम कर चुके हैं अपने चैनल पर जाके दोस्तों। ये आपको मिल जाएगी 300 के बीच में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ये मैंने फ्रेंड्स, जब इस वक्त को आप परचेज़ करेंगे तो आपके साथ ये मुगलकालीन भारत विशेष अध्ययन सामग्री आपको मिल जाती है। ये विभिन्न शोध पत्रों पर आधारित है। यदि आपको ये बुकलेट नहीं मिल पाती है तो आपको इसका निःशुल्क पीडीएफ मिल जाता है सर के टेलीग्राम पर। आप विजिट कर ले, पप्पू सिंह प्रजापत नाम है टेलीग्राम का भी। तो इसके अंदर बहुत एक रखा है आपको विशेष। मैं आपको इसकी इंडेक्स दिखा देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत रेयर बुक्स में मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है सर ने ये आपके लिए प्रोवाइड कराया। इस ऊपर के 40 पेजेस हैं, आप सभी ध्यान रखें। काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और इसका अदर बुक से भी बहुत कंपैरिजन किया है, तो हम जानेंगे आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकती है या इसके अलावा कोई और बेस्ट बुक हो सकती है। ये पढ़ सकते हैं आपका मार्च 2022 में, इसका एडिशन आया तो 1 साल हो चुका है। मेरे को किसी बुक में स्टेप से मुगल शब्द का अर्थ व प्रयोग किसी बुक में दे रखा था, बहुत ही रेयर हेडिंग थी जो मैंने अपनी स्टेप्स आप पढ़ेंगे आपको बहुत शानदार तरीके से इसमें। इस किताब की खास बात यह लगेगी आपको क्योंकि इसमें चीज़ें आपको बहुत इजीली प्रोवाइड करें। प्रमुख शासक, उत्तरकालीन मुगल के प्रमुख शासक और उत्तरकालीन मुगल शासक। ये इस किताब की आपको ये काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें ये आपकी वन लाइन अप्रोच के साथ आपको बहुत शानदार तरीके से स्रोत सामग्री व इतिहास लेखन मुगलकालीन भारत चैप्टर 2 है दोस्तों। मुगलकालीन भारत चैप्टर 2 स्रोत व इतिहास लेखन। ये आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले चैप्टर प्रोवाइड कराई गई है, बस थोड़ी लैंग्वेज क्लिस्ट है बुक के। अन्यथा बुक के अंदर मैटर बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल का है क्योंकि आप सदी चंद्रा पढ़ेंगे, इसमें भी आपको हिस्टोग्राफी वाला पोर्शन बहुत कम दिया हुआ है, बहुत रेयर ही मिल पाता है। जिससे कि मैं आपको ये जितनी मध्यकालीन की किताब रखी है मैं इन सबसे आपको कंपेरिजन करके बता दूंगा। और बहुत सारी बुक्स मैंने जो पढ़ी हैं वो इस टाइम मेरे पे नहीं है, मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दी है, तो उनके बारे में भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। स्टेप से आपको ये फर्स्ट स्टेप से आपका हिस्टोग्राफी चढ़ सकते हैं। ये आपकी अनुक्रमणिका, ये आप यहाँ पे कुछ भी और एडिशनल में मुगल और हिंदी और गंगा जल। ये आपकी विशेष सूची, इसमें आपको 600 प्लस पेजेस मिल जाते हैं। मुगल शब्द का अर्थ वह प्रयोग, आपके इस टाइप की हेडिंग बहुत रेयर बुक में मैंने प्राचीन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको मुगलकालीन ऐतिहासिक ग्रंथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, कौन सी बुक किसकी। ये आप मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ एक दृष्टि में ये आप याद कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर, ये आपका मेन चैप्टर 3 यहाँ से स्टार्ट हो, बाबर का वंश वृक्ष। आप यहाँ से पढ़ें, आपको बहुत शानदार लगेगा। इसमें लिखा हुआ फ़ॉन्ट साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग की बात करें बड़ी शानदार तरीके से लिखा गया है।
काफ़ी सारे बच्चे इसकी लैंग्वेज को लेकर भी डर जाते हैं कि सर की लैंग्वेज काफ़ी क्लिष्ट हो जाती है, क्योंकि सर काफ़ी सारी बुक्स का उपयोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट में आपको मिल जाती है संदर्भ ग्रंथ। इस बुक को लिखने पे संदर्भ ग्रंथ सूची, इस इतनी सारी बुक्स का उपयोग हुआ है। 65 बुक्स का यहाँ उपयोग किया गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें सब बुक कटे, हरिचंद वर्मा, जी.एल. मेहता, सतीश चंद्रा, जितने भी टॉप मोस्ट बुक हैं वो आपको यहाँ उपयोग करने मिल जाएगा। टॉप मोस्ट बुक है, आपको सबका उपयोग इसमें मिल जाएगा। इस टाइप से आप बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन से एक कालक्रम अनुसार यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। इस बुक की सबसे खास बात ये है कि आपको ये डिटेल्ड बुक के साथ साथ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। इस बुक में बहुत उम्दा तरीके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैप भी बनाया गया, समझाया गया है आपको। मैं आपको बहुत ज़्यादा डील करूँगा, फिर आपको अपना क्रिटिकल व्यू आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़नी है, इसके साथ आप कोई बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, वो हम लास्ट में जानेंगे। क्रिटिकली हम जब डिस्कस करते हैं सर, जितनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, हुमायूं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, हम हुमायूं, हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अकबर भी अच्छे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ें। इसके अलावा आपका जी.एल. मेहता, सतीश चंद्रा, हरिचंद वर्मा, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, उससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं मेन चैप्टर जल्दी से डिस्कस करने चाहता हूँ आपके साथ। आप ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सूर वंश और द्वितीय अफगान साम्राज्य। करते चलते आप वीडियो पोस्ट करके अपना आप भी पढ़ें, चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएंगी। ये आपका शेरशाह सूरी का साम्राज्य, काफ़ी अच्छे चीज़ें समझाई गई इस किताब के अंदर। सबसे खास बात यही है कि इसमें डिटेल में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जल्दी से हम अपना मेन चैप्टर जो है हमारा अकबर महान 1556 से 5 तक देखेंगे। ये आपका कोई सा भी एग्जाम हो, नेट, जेआरएफ का, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस पोर्शन से अकबर से आना ही आना रहता है। तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आपके पास इसके अलावा बहुत सारी किताब हो सकते हैं, आपको जज करने में और कंपेरिजन करने में फ़ायदा होगा। इस किताब का जब भी जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे दोस्तों, कि आपकी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपका माइंड में रूपरेखा बनी हुई, अन्यथा ये आपको लैंग्वेज काफ़ी क्लिष्ट लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से बहुत एडवांस लेवल में चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। बहुत बड़ा मैटर दिया गया है आपको। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ें। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाती है। आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, ये हिंदी में भी आती है। ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉर्म में आया करती थी पहले, अब ये बुक की फॉर्म में आ गई। आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी फोटो स्टेट मिल जाती है मुखर्जी नगर में। इस टाइप से आपका बेस क्लियर होगा। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो आपको ये वाली बुक फर्स्ट टाइम में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो सकती है। मुगल कालीन भारत, पप्पू सिंह प्रेसर के द्वारा जो लिखी गई है, ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा इस बुक को समझने में। इसके अलावा और मैं आपको अपना क्रिटिकल व्यू लास्ट में बता दूंगा कि और इसके बाद कौन सी बुक पढ़ें, या फिर इस बुक के अलावा कोई अदर बुक्स पे भी आपका काम चल सकता है। तो बने रह सकते हैं इस पूरी वीडियो में। तो मैटर तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा दे रखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं मैं आपको अपना क्रिटिकल व्यू बताता हूँ। अब आप ध्यान से देखें, इस किताब में मैटर बहुत ही ज़्यादा है, 600 प्लस पेजेस दे रखे हैं। इसे फर्स्ट टाइम में आप जब पढ़ें तो आप पहले अपना बेस अच्छे से क्लियर कर लें दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हरिचंद वर्मा भी आपको 900 प्लस पेजेस में मिल जाती है। बहुत अच्छे से मैंने इसे पढ़ा था, देख सकते हैं आप। इस पर आपको पेन, हेडलाइटर्स आपको चले मिल जाएंगे। बहुत शानदार किताब है। आप विशेष ध्यान रखें, यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ना चाह रहे हैं हिंदी माध्यम में तो आप पहले अपना बेस क्लियर कर लें। अन्यथा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है हरिचंद वर्मा, से भी आपका काम चल जाएगा। कोई भी आपका एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ का, ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आती है। इसके अलावा सतीश चंद्रा में काफ़ी दिन से अपडेट नहीं हुआ, तो इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रह जाती है। लेकिन फिर भी आपके पास हिंदी माध्यम
तो फिर भी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो आप सतीश चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश हिंदी दोनों में आते हैं सतीश चंद्रा। यानी मैं चाहूँगा यदि आपका माध्यम इंग्लिश ना होकर हिंदी है तो आप विशेष ध्यान रखें, आपको थोड़ी लैंग्वेज हल्की चाहिए तो हरिश्चंद्र के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको मैटर काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैटर चाहिए, तो मुगलकालीन भारत अभी तक पप्पू सिंह प्रोफेसर से बेस्ट लिखी नहीं गई है। सौरभ चौबे सर की बुक को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैंने कंपेरिजन वीडियो बनाया तो उसमें मैटर बहुत कम दे रखा है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल, हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी, आप वहाँ जाकर विजिट करें। इसके अलावा आप कोई सी बुक हमसे रिव्यू चाहते हैं तो आप हम जल्दी से आपका रिव्यू भी कर देंगे। लेकिन आप इस किताब का न्याय जब भी कर सकते हैं दोस्तों जब आपका बेस क्लियर होगा। आप इसके अलावा हरिश्चंद्र वर्मा ज़रूर पढ़ सकते हैं अपने बेस के लिए, और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत, ये भी आपसे टाइम और आपका इच्छा शक्ति मांगेगी, क्योंकि इसमें भी आपको टाइम बहुत लगेगा। और सेम इसकी कंडीशन यही है कि आपकी इच्छा शक्ति और टाइम ये भी आपसे बहुत मांगेगी, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी क्लियर है। यदि आपका बेस तैयार नहीं है तो आप इस किताब का न्याय नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर विजिट करके, हमने हिस्ट्री की सैकड़ों बुक का रिव्यू कर चुके हैं, आप जाके विजिट करें। और आपको इसी बुक का हमसे रिव्यू चाहते हैं मैं बताएं, हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी आपके लिए जल्दी से रिव्यू प्रोवाइड कराएगा। और मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके दोस्तों। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी बुक का रिव्यू कर दिया, थर्ड पेपर का, जेके जितने भी बुक मार्केट में अवेलेबल सबका रिव्यू कर रहे हैं। आप विजिट करके अपने लिए बेस्ट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से आभार दोस्तों।